पढ़ाई चल रही है जिंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जब भी ये पंक्तियाँ मेरी जहन में आती है तो विनोद बाबू भी आते हैं, और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ उसके तो अस्तित्व में ही विनोद बाबू हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम केतकी है, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, और कल का दिन ऐतिहासिक होने वाला है कोयलांचल के लिए। जिनके नाम पर इस विश्वविद्यालय की नींव डाली गई, विनोद बाबू के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय पड़ा। कल उन्हीं की आदमकद प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। उस तरफ का नज़ारा मल्लिका दिखा दीजिएगा। मंच तैयार है, और कल गवर्नर श्रीमान संतोष गंगवार समेत सीएम झारखंड हेमंत सोरेन, साथ ही साथ 2 मंत्री, 2 सांसद, 11 विधायक और लाखों लोग इस पल के गवाह बनने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की टीम। हमारे साथ नीरज निखिल जी हैं, और इनसे आज बात करूंगी। कई सालों बाद ये इंतज़ार समाप्त होने वाला है, कैसी भावनाएं हैं सब जानूंगी। जोहार नीरज जी। सभी को जोहार। कैसा लग रहा है? धनबाद के इतिहास में तो ये पहली बार होगा जी, जब ये एक ऐतिहासिक पल है सभी विद्यार्थियों के लिए, जो इतने दिनों से लंबे इंतजार के बाद कल जो है आखिरकार जब सभी छात्रों का एक सपना विनोद बिहारी महतो बाबू जो है एक नारा लगाएं, पढ़ो और लड़ो जी। और वो देके वो पूरे झारखंड के लिए अमर हो गए। विनोद बाबू सामाजिक कामों में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले व्यक्ति बने। आज उन्हीं के द्वारा बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका काम उन्हीं के नाम पे चल रहा है जी। ये यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी जब स्थापित हुआ तो उनके कार्यों, समाज में उनके कार्यों को देख के ये यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा। हम लोगों के लिए भी एक सौभाग्य की बात है जो कल जो है हम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के भागीदारी होंगे। एक लंबे समय के बाद जब हम लोग यूनिवर्सिटी प्रांगण में आते थे तब तक हम लोगों को देख के मन में बहुत आहत होता था कि कहीं ना कहीं जो विनोद बिहारी महतो बाबू की जो प्रतिमा लगी हुई है वो ढका हुआ है। लेकिन हम लोगों को लगता है कि बस कुछ क्षण, यही रात अंतिम, यही रात भारी, और यही रात की है कहानी सारी जी। तो आज रात का ही ये क्षण है, जिसके बाद कल से जब अनावरण हो जाएगा तो हम लोगों को लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है सार्थक हुआ। नाम तो BBMKU को पहले मिल चुका था, पहचान और चेहरा शायद कल मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो बात आपने बिल्कुल सच कहा कि नाम तो पहले, देखिए क्या है कि झारखंड और कहीं ना कहीं धनबाद में बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो कि विनोद बाबू के नाम से चल रहे हैं, लेकिन एक इज्जत और मान सम्मान जो मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगा कि यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद ये कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही थी। तो कल जो लगता है वो चूक और वो क्षण जो है बस कल ही का है। बस कुछ, आज तो शाम हो ही गई है, बस कल भर का सूरज उगने की देरी है, और कल जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएगी और हम लोग अनावरण कल देखेंगे। कल काफ़ी सारे नामचीन चेहरे मंच पर होंगे, किस चेहरे का बेसब्री से इंतजार है? देखिए क्या है, झारखंड के महामहिम आदरणीय संतोष गंगवार राज्यपाल जी और झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, ये जो है ये 2 चेहरे जो ऐसे हैं जो प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे जिन्हें हम कह सकते हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अलावा जितने भी आपने कहा कि सांसद और विधायक, तो कहीं ना कहीं एक सबकी गरिमामय उपस्थिति रहना हम सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस तरफ भी कुछ चेहरे हैं, उनसे भी पूछ लेती हूँ। अंशु जी हमारे साथ है। जोहार अंशु जी। सभी को जोहार। कैसा लग रहा है, ये सपना सच होने वाला है? ये बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोगों को मौका मिल रहा है। और आप लोगों को पता होगा विनोद बाबू झारखंड राज्य को एक राज्य दिलाने में सबसे बड़े सूत्रधार रहे हैं, और उनके नाम से ये यूनिवर्सिटी बनी, जो कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद उनको कहीं ना कहीं नाम नहीं दिया गया, काम नहीं हुआ,
मतलब बहुत सारी गलतियाँ थी, लेकिन आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और हम लोग बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग इस पल में शामिल हो रहे हैं और आप लोगों की वजह से और सब मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम को और अच्छे से सफल बनाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन देर आया लेकिन दुरुस्त आया, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं। लगा था कि ये श्री राम कुमार सिंह जी के टेन्योर में ये काम हो जाएगा? इनसे पहले ही बहुत सारे विषय सर आए हैं, हम लोगों ने बहुत बार बोला, ज्ञापन दिया, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से मतलब कार्यक्रम टल जा रहा था। लेकिन श्री राम सिंह सर जी के आने के बाद एक ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छे विषय हैं, जो कि किसी का नेम प्लेट नहीं लगाना है, किसी का कुछ नहीं करना है। मतलब बहुत सारे होते हैं ना कि हमको सिर्फ नाम चाहिए, काम नहीं चाहिए। मूर्ति का अनावरण हो रहा है, वहाँ पे किसी का नाम मतलब नहीं है कि इनके द्वारा सौजन्य से हो रहा है और ऐसे वीसी सर के द्वारा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, जिनका आप बहुत धन्यवाद देते हैं। तो कुछ और चेहरे हैं, उनसे भी बात करूँगी। सुधांशु जी हमारे साथ हैं, कैसा फील हो रहा है इस वक्त? बहुत हम दिल से प्रफुल्लित हो चुके हैं कि विनोद बाबू जी का मूर्ति का अनावरण हो रहा है जी। जैसा कि नीरज जी ने बताया, अंशु भैया ने बताया कि ये धनबाद ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा पल है और हमारे बीच दो सम्मानित व्यक्ति, हमारे घर के मुखिया और हमारे राज्यपाल महोदय श्री संतोष गंगवार जी और श्री हेमंत सोरेन जी इस मूर्ति के आवरण के लिए उपस्थित होंगे। इस चीज़ के लिए धनबाद के लोग भी उनके लिए शुक्रगुजार हैं और विनोद बाबू का नाम ही काफ़ी है झारखंड के क्रांतिकारी में जाने के लिए। तो आप जैसे देख चुके हैं कि आज धनबाद पूरा सज के तैयार है और कल मूर्ति का अनावरण होना जा रहा है। मतलब काफ़ी खुश हैं? बहुत दिल से बहुत खुश हैं। कल के लिए कोई विशेष तैयारी है? ये कुर्ता पहनूंगा, ऐसे गॉगल्स लगाऊंगा, ये सब कुछ सोचा है आपने? अब छात्र नेता जैसा आएंगे ही। चलिए, तो गॉगल्स तो इन्होंने अभी से ही टांग के रख लिया है, आप शायद कल बदल लें, हो सकता है कल मौका मिला तो फिर बात करूंगी। और युवा है हमारे साथ, सर आप इस तरफ आइएगा। क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम हरगोविंद कुमार पाठक है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी यहाँ विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम ऐसे हमारा दायित्व है महानगर विस्तारक के रूप में है, हम धनबाद में हमारा केंद्र हुआ है। कैसी अनुभूति है इस वक्त की? देखिए, ये अनुभूति बहुत ही नाजुक अनुभूति है, जो हो सकता है आज के बाद बहुत से लोगों को देखने को नहीं मिले, या जो भी व्यक्ति इस कल के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए उनके लिए अनुभूति अछूती रह जाए, जिनको मिल नहीं पाए। और बात ऐसा है कि विनोद बिहारी महतो जी जो हैं, जैसे अंशु जी ने भी बताया कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाने में इनकी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके योगदान से झारखंड को एक अलग पहचान मिला, जो बिहार राज्य से टूटकर एक अपना राज्य बना। और दूसरी बात है कि इन सब काम के साथ साथ विनोद बाबू ने समाज के लिए, शिक्षा जगत में काम करने के लिए अपने परिवार से थोड़ा अलग होकर, जैसे हम लोग कहते हैं कि पूर्णकालिक जीवन, अपने घर द्वार को छोड़ के समाज के लिए काम करना, तो समाज में भी दान करने का बहुत सारे काम किए, जिनके कारण आज धनबाद की धरती पर, कल्याणचल की धरती पर उनके दिए हुए उपकार से एक अच्छे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो कि शिक्षा जगत में झारखंड का और धनबाद ज़िले का नाम ऊंचा करेगा। और उनके अनावरण इतना इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो विशेष लोग होते हैं या जो महापुरुष होते हैं, उनकी मूर्ति लगाना इसलिए आवश्यक होता है कि उनका जो एक ध्येय है, उनकी जो एक सोच है, हम बच्चों में, जो नई पीढ़ी आ रही है, उन बच्चों में आए कि उन लोग भी समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें और हम सभी का नाम गौरवान्वित करें। बहुत सुंदर विचार। और अब आप सोच सकते हैं, इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो विनोद बाबू को केवल पूजते नहीं हैं, उनके विचारों को आत्मसात करते हैं। एक और युवा हमारे साथ हैं, शायद थोड़ा बिजी है, लेकिन मैं उनको भी जोड़ना चाहूँगी। इस तरफ आइएगा सर। जोहार जी। जोहार मैडम। क्या नाम हुआ सर? जयेश कुमार राठौर। कैसा लग रहा है जयेश, कल ऐतिहासिक पल के आप साक्षी बनने वाले हैं? बहुत बढ़िया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी आ रहे हैं जी। पूरा झारखंड के लिए, पूरा झारखंड में जितने लोग रहते हैं सबके लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और ये माननीय राज्यपाल जी आ रहे हैं, श्री संतोष कुमार गंगवार जी। बिल्कुल।
तो मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा किया है। कल के लिए प्लानिंग क्या है, क्या करने वाले हैं जैसे साहब? अब प्लानिंग हम लोग का ये है कि सब कोई है जो ABVP के ग्रुप में जो छात्र नेता जी। है सबको अच्छे से मतलब कल तो आप लोगों को बच्चों को भी गाइड करना होगा, देखना होगा। हाँ हमारे में टोटल 6 कॉलेजेस हैं, सब बच्चे को गाइड करना है अच्छे से। ओके, तो तैयार है कल के लिए। नज़ारा आप देख रहे हैं, पावर पैक यूथ भी तैयार है और उस तरफ मंच भी तैयार है। बस इंतजार है कुछ घंटों का और उसके बाद विनोद बाबू का चेहरा इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा रहा होगा।